नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशन विद मीना। 12th क्लास के स्टूडेंट्स के बेहद अहम खबर है जो सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को ये आदेश दिया है, सभी राज्यों के शिक्षा बोर्ड को ये आदेश दिया है कि 31 जुलाई तक 12वीं के रिज़ल्ट आ जाने चाहिए। आप देश के किसी भी राज्य में रहते हो, किसी भी स्टेट एजुकेशन बोर्ड के अब स्टूडेंट हो, सभी के लिए बेहद अहम खबर है कि 31 जुलाई तक आपके नतीजे आ जाएंगे। दूसरी अहम बात सुप्रीम कोर्ट ने ये कही है कि आपको 10 दिन, सभी राज्य 10 दिन के अंदर ये फॉर्मूला बताएंगे कि आखिर 12वीं का रिजल्ट कैसे बनने वाला है। यानी हर राज्य ने अपने अपने तरीके बताएं कि कैसे वो 12वीं का रिजल्ट क्यों बनाएं, क्योंकि आपको जैसा कि आप जानते हैं कोरोना के चलते तमाम राज्यों ने अपने स्टेट बोर्ड के जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल कर दिए हैं, 12वीं की परीक्षाएं नहीं हो रही हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि 12th का रिज़ल्ट तैयार कैसे होगा। हर स्टेट ने अलग अलग फार्मूला दिया है, CBSE ने अलग फार्मूला दिया है। जहां यूपी बोर्ड 12th के प्री बोर्ड से सिर्फ 10% मार्क्स ले रहा है, वहीं पर CBSE बोर्ड 40% मार्क्स ले रहा है। इसी तरह देखना होगा कि बाकी राज्य क्या 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 फार्मूला अपनाते हैं। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप 10 दिन के अंदर बताइए कि आप 12वीं का रिज़ल्ट कैसे बनाएंगे। साथ में 13 यानी कि 31 जुलाई तक आपको रिजल्ट भी डिक्लेयर कर देना है। दूसरी एक अहम बात आपको बताएं, जैसा कि एक राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने कहा था कि नहीं, हम जुलाई के लास्ट वीक में 12th के एग्ज़ाम करवाएंगे और 12वीं के स्टूडेंट्स को स्कूल आके एग्ज़ाम देना होगा। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने कल भी इस मामले में कमेंट किया था, आज भी किया है, राज्य से पूछा है कि आप कैसे स्टूडेंट्स को बुलाएं, कैसे उनका एग्ज़ाम दिलवाएंगे। साथ में ये भी कह दिया, एक तरह की वार्निंग भी, चेतावनी भी दी है सुप्रीम कोर्ट ने कि आप बच्चों की ज़िंदगी से खिलवाड़ ना करें। अगर कोई भी बच्चे को दिक्कत होती है तो 1 करोड़ तक का मुआवजा राज्य सरकार को देना पड़ सकता है। ये अपने आप में बेहद अहम खबर है जो आंध्र प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट, लेकिन पूरे देश के छात्रों के लिए खबर जो यही है कि 31 जुलाई तक आपके रिज़ल्ट यानी 12वीं के रिज़ल्ट आने का एक फ़ैसला कर लिया गया है और ये आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और इसके अलावा 10 दिन के अंदर अगर आप ऐसे किसी राज्य में रहते हैं और जहां पर आपको लगता है कि अभी स्टेट बोर्ड ने आपको ये नहीं बताया कि आपका 12वीं का रिज़ल्ट कैसे बनेगा, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि अगले 10 दिन में ज़रूर, ये आज से ही 10 दिन लागू गिने हुए माने जाएंगे, अगले 10 डेज़ में आपका स्टेट एजुकेशन बोर्ड, चाहे आप यूपी, MP, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, किसी भी राज्य में, कर्नाटक, तमिलनाडु, किसी भी राज्य में अगर आप रहते हैं, अगले 10 दिन में आपको पता चल जाएगा कि आपका 12वीं का रिज़ल्ट कैसे बनने वाला। यानी आपको प्री बोर्ड के कितने नंबर मिलेंगे, 11th के नंबर कितने मिलेंगे, 10th के नंबर मिलेंगे और कैसे आपका 12th का रिज़ल्ट बनेगा। और 31 जुलाई तक रिज़ल्ट आने का पूरी उम्मीद है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने आज आदेश दिया है। तो लिहाजा आप 31 जुलाई के बाद क्या करना चाहते हैं, अगर आप कोई ऑल इंडिया कंपटीशन में जाना चाहते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो भी आपका फ्यूचर प्लान है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। 31 जुलाई तक रिज़ल्ट आने की पूरी उम्मीद है। अब आइए इस बारे में हम बात करते हैं। हमारे एजुकेशन एक्सपर्ट हैं, केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक हैं, डॉक्टर मनोज गुप्ता। उनसे पूछते हैं कि आखिर ये जो आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला है 12th क्लास का के लिए, जो आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 10 डेज में आपको हर विद्यालय को, हर स्टेट एजुकेशन को बोर्ड को बताना है कि अगले 10 दिन में कि आप 12वीं का रिजल्ट कैसे तैयार करेंगे। बच्चों को बड़ी चिंता है कि उनकी मार्कशीट कैसे बनेगी, कैसे वो पास होंगे, क्या उनका परसेंटेज आएगा, मेरिट आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि ये 12th के मार्क्स आपके फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अगले 10 दिन में सभी एजुकेशन बोर्ड को कहा गया, सभी राज्यों के। CBSE तो पहले ही बता चुका है, लेकिन अब बाकी राज्य क्या करेंगे ये देखना होगा। तो आइए अब हम बात करते हैं अपने एक्सपर्ट डॉक्टर मनोज गुप्ता से। नहीं, बिल्कुल सही बात है, उनका फैसला बिल्कुल सही है, क्योंकि कोर्ट ने ये कहा है हर राज्य की, देखिए शिक्षा की अपनी अपनी, हमारा देश इतना बड़ा है, हर प्रदेश की अपनी अपनी पद्धति है, तो हर राज्य स्वतंत्र है अपनी पद्धति को अपनाने के लिए। CBSE का अपना अलग फैसला हो सकता है और अलग अलग राज्यों के बोर्डों को पूरी स्वतंत्रता मिली हुई, जैसा कि सारे बोर्ड कर भी रहे हैं। और तो ये एक फैसला मैं स्वागत करता हूँ इस फैसले का, बहुत ही सुंदर फैसला। अच्छा, जैसे अब इसका मतलब देखिए, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से सख्त रुख दिखाया है कि भाई आप हर हाल में देश के सभी राज्यों को 31 जुलाई तक रिजल्ट घोषित करना पड़ेगा। यानी ये एक तरह से ये भी दिखा रहा है कि सेशन लेट ना हो, क्योंकि ऑलरेडी इतना समय बर्बाद हो चुका है। तो सुप्रीम कोर्ट को इस बात की भी चिंता है कि भाई पूरे राज्य में एक साथ सभी राज्य 12th का रिजल्ट घोषित कर दे, ताकि जो ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जहाँ भी स्टूडेंट्स को जाना है एडमिशन लेना, ताकि वो समय से हो जाए।
तो 31 जुलाई को के लिए एक तरह सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से मैंडेटरी बनाने का प्रयास किया कि आप कह दें कि सभी राज्य 31 जुलाई तक हर हाल में 12th का रिजल्ट आ जाना चाहिए। आप देखते हैं कि अगर 31 जुलाई तक सारे राज्य, एक तो सीबीएसई तो दे ही देगा, लेकिन अगर सारे राज्यों के रिजल्ट आ जाते हैं, इसका मतलब हम जो एक नुकसान हुआ है, डिले हुई है, उसको हम रोक पाएंगे। जी जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। देखिए, केवल रिजल्ट को घोषित करना ही बाध्यता नहीं, बल्कि इस रिजल्ट के घोषित होने के बाद हमारे जो और हायर एजुकेशन के लिए जो है उनका डिसीजन डिले नहीं होगा, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो भी डिले नहीं होंगे। तो केवल 12वीं का रिजल्ट करना ही प्रायोरिटी में नहीं है, बल्कि 12वीं के रिजल्ट को घोषित करने के साथ कई और संपर्कों को साधा जा रहा है, जिससे कि लेट ना हो। जैसे कि डिग्री कॉलेजेस में बच्चे जाते हैं और भी अलग अलग तरीके के प्रोफेशनल कोर्सेज करते हैं, तो उनको अगर 12वीं का रिजल्ट लेट हो जाएगा, तो सपोज चलो आप अगर उदाहरण के तौर पर नीट है, जेईई है, कुछ लोग बीकॉम करने जाते हैं, कुछ लोग बीटेक करने जाते हैं, तो अलग अलग जगह पे अगर जहाँ जाएंगे, इस रिजल्ट के लेट करने से पूरी व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी। किसी चीज को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है कि कम से कम 31 जुलाई तक, तभी तो उसने कहा है कि 28 जून तक सभी लोग अपने अपने मार्क्स अपलोड कर दें हमारे वेबसाइट पे। अभी तो इसे बोला है, मैं बहुत स्वागत करता हूँ इस बात का, और सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ध्यान दिया है और इस बात को पूरी तरीके से रखा है कि अगर इंटर का रिजल्ट, 12th का रिजल्ट टाइम पे आ जाएगा, तो जो अन्य संस्थान है वो अपने आप अपने टाइम पे रहेंगे, रेगुलराइज हो जाएंगे, और कोई चीज लेट नहीं होगी, सेशन भी अप टू डेट रहेगा। बिल्कुल। तो अगर देखिए, जो तमाम स्टूडेंट्स इस बात के लिए चिंतित थे कि अगर उन्हें 12th के बाद जो भी उन्हें करियर चूज़ करना है, किसी कंपटीशन का एग्ज़ाम देना है या फिर उनको किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, जो भी उनकी फ्यूचर प्लानिंग है, ये स्टूडेंट्स के लिए एक राहत वाली खबर है कि अगर सभी देश के राज्यों में 31 जुलाई तक हर हाल में 12th का रिजल्ट आ जाएगा, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। जाहिर सी बात है सभी राज्य इसको जरूर फॉलो करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि आप 10 दिन के अंदर, देखिए कुछ राज्य डिले कर रहे थे, तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि 10 दिन के अंदर आप पॉलिसी बताइए, अधिसूचित करिए कि आप किस तरह से बच्चों को पास करने वाले हैं, क्या मार्क्स होंगे, क्या प्रोसेस होगा, कैसे रिजल्ट बनेगा। आप 10 दिन के अंदर आप इसकी अधिसूचित करिए, और 31 जुलाई तक, जाहिर सी बात है कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो सेटिस्फाई नहीं होंगे, उनको कोई वैकल्पिक सुविधा दी जाती है, लेकिन कुछ भी प्रोसेस हो, 31 जुलाई तक हर हाल में सभी राज्यों को, क्योंकि तमाम स्टूडेंट जैसे महाराष्ट्र बोर्ड, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तमाम और भी तमिलनाडु, केरल, तमाम ऐसे राज्य हैं जहाँ के स्टूडेंट अपने राज्यों के लिए चिंतित थे कि हमारे स्टेट बोर्ड का रिजल्ट कब आएगा। तो सभी स्टूडेंट्स के लिए एक राहत की खबर है कि हर हाल में 31 जुलाई तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, और अगले 10 दिन के अंदर आपका स्टेट बोर्ड, आप देश के किसी भी राज्य में रहते हैं, आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, आप अगले 10 डेज आपको पता चल जाएगा कि आपका रिजल्ट कैसे आने वाला है, यानी क्या पॉलिसी होने वाली है, किस तरह आपका रिजल्ट बनने वाला है, और 31 जुलाई तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद जो भी आपकी फ्यूचर का, जो भी आप करियर चूज करना चाहते हैं, जो भी आगे की स्टडीज करना चाहते हैं, उसको आप प्लान कर सकते हैं। मनोज जी, सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम बात और भी कही है कि एक उनसे ये भी अपील की गई थी कि आप पूरे देश में कोई यूनिफॉर्म स्कीम होनी चाहिए कि सारे बोर्ड एक जैसा ही फैसला करें कि भाई हमारी ये स्कीम है, ऐसे हम रिजल्ट बनाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इंटरफेरेंस करने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम नहीं कह सकते कि कोई पूरे देश में यूनिफॉर्म स्कीम हो 12th के मार्क्स देने की, हर राज्य फ्री है अपने हिसाब से तय करने के लिए। इसे आप कैसे देखते हैं? ये बिल्कुल सही बात है। देखिए, जहाँ तक डेट है कि 31 तक आपको रिजल्ट देना है, ये तो सभी के लिए बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है कि 31 जुलाई तक आप लोग दे दीजिएगा। आपकी क्या पद्धति है, आपकी क्या पॉलिसी है, वो आपकी एक लोकल एरिया में हो सकती है। सपोज चलो उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, दूर दूर के सुदूर राज्य हैं, उनकी अपनी अलग अलग तरीके होते हैं। अब जैसे कि लद्दाख है, लद्दाख में कुछ विंटर वैकेशन होती है, अपने समर वैकेशन होती है, कुछ क्षेत्रीय बाध्यताएं भी होती हैं अलग अलग जगह की। लेकिन तारीख के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने एक पॉलिसी दिखाई है कि 31 जुलाई तक रिजल्ट सबको घोषित करने हैं। आपकी क्या पॉलिसी है, आपकी क्या पद्धति है, आप कैसे कर रहे हो, दैट इज योर ओन मैटर, वो आपका मैटर है। लेकिन हमें 31 जुलाई तक रिजल्ट चाहिए। बहुत बहुत तो धन्यवाद देता हूँ माननीय सुप्रीम कोर्ट को, और ये बहुत अच्छा फैसला है, मैं स्वागत करता हूँ, बहुत अच्छा है।
बिल्कुल। अब जैसे देखिए एक और मैं देख रही हूँ ब्रेकिंग खबर, इसको हम कंफर्म करेंगे बाद में। जैसे आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने कह दिया कि वो 12th क्लास के फिजिकल एग्ज़ाम आयोजित करेंगे। यानी आपको ऑनलाइन का कोई नहीं, आपको जाके ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अब इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, इस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने देखिए कह दिया कि हर स्टेट को बताना है, 10 डेज में बता देना है कि आप क्या करने वाले हैं। आगे क्या होगा ये बाद में सुप्रीम कोर्ट में अगर कुछ लोग जाते हैं तो सरकार जरूर सुप्रीम कोर्ट इसका कोई सोल्यूशन देगा। लेकिन दो अहम बातें जो अभी तक आ रही हैं वो ये कि 31 जुलाई तक सारे राज्यों को 12वीं का रिजल्ट घोषित कर देना है। दूसरी एक बात कि हर अगले 10 दिन में आपको ये भी बता देना है कि भाई आप कैसे रिजल्ट बनाओगे। अब जी जैसे कि अलग अलग चीज़ों के लिए आ रहा है, तमाम लोगों ने जैसे करीब अभी मैं देख रही हूँ सुप्रीम कोर्ट में करीब 1150 स्टूडेंट ऐसे हैं जो जिन्होंने इसके लिए कंपार्टमेंट के खिलाफ गए थे, लेकिन वो अलग अलग तरीके से आ रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रिजल्ट को लेके कह दिया कि कोई ज़रूरी नहीं कि यूनिफॉर्म स्कीम हो, अलग अलग राज्य अपने तरीके से, जैसे आप देखें सीबीएसई बोर्ड का फॉर्मूला और 12th का फॉर्मूला ये बिल्कुल अलग है। सुप्रीम जी सीबीएसई ने अलग तरीके से डिसाइड किया। सुप्रीम जैसे अगर देखें सीबीएसई 12th क्लास में 40% यानी प्री बोर्ड के 40% मार्क्स इंक्लूड कर रहा था, जबकि यूपी बोर्ड ने 10% मार्क्स ही लिए। इसी तरह सभी राज्य जो बोर्ड हैं वो अपने तरीके से इसको करने के लिए फ्री रहेंगे। जी जी अच्छा एक बस मैं आपसे एक बात पूछ के आपको दूसरी खबर पे मैं जाऊंगी। मनोज जी, जैसे आपने देखा कि सीबीएसई ने कहा कि प्री बोर्ड के 40% मार्क्स लिए जाएंगे, जबकि यूपी बोर्ड ने कहा कि सिर्फ 10% लिए जाएंगे। तो ये जो वेरिएशन देखते हैं इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए मैम, मैं आपको सीधी सी बात बताऊं। देखिए जो प्री बोर्ड का फॉर्मूला है वो सीबीएसई बोर्ड का अपना फॉर्मूला है, और प्री बोर्ड यूपी बोर्ड में बहुत कम होता है। जो प्री बोर्ड की परिभाषा यूपी बोर्ड दे रहा है वो प्री बोर्ड लिखित प्री बोर्ड नहीं है। वो किसी तरीके का प्री बोर्ड का कोई फॉर्मूला अपना सकते हैं, इसलिए उन्होंने कहा है कि मैं 10% लूंगा। लेकिन जहाँ तक सीबीएसई बोर्ड का है, सीबीएसई बोर्ड का नियम ये कहता है कि उनके यहाँ तो प्री बोर्ड होते ही होते हैं, फर्स्ट प्री बोर्ड, सेकंड प्री बोर्ड और थर्ड प्री बोर्ड, उनमें 3 प्री बोर्ड होते हैं। तो उसकी वजह से उनके लिए तो अपना परसेंटेज निर्धारित करना बिल्कुल सही बनता है। लेकिन जो और लोग दे रहे हैं वो अलग चीज है। उनका यूपी बोर्ड का 10% दे रहे हैं, अच्छी बात है। कहीं कहीं यूपी बोर्ड में कहीं कहीं होती भी नहीं है, यूपी होती है बात। तो इसलिए इनका कहना कि प्री बोर्ड ये है वो भी सही है, और सीबीएसई का 40% कहना वो भी सही है। दोनों बातें सही हैं। बिल्कुल। तो देखिए ये इस भाई जैसा कि सही कह रहे हैं मनोज जी, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड के ने अपना फार्मूला दिया कि 40% मार्क्स प्री बोर्ड से लिए जाएंगे, जबकि यूपी बोर्ड का कहना था कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स रूरल एरियाज से आते हैं, ऐसी बैकग्राउंड से आते हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, इंटरनेट की सुविधा नहीं। बहुत सारे बच्चे ऐसे यूपी बोर्ड के हैं जो प्री बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं दे पाए या बहुत मुश्किल से दे पाए, लिहाजा प्री बोर्ड के एग्ज़ाम वहाँ शामिल नहीं किए गए थे और उसमें सिर्फ 10% मार्क्स ही लेने का फैसला किया गया। अब देखिए मनोज जी, अलग अलग तरीके की खबरें हैं, जैसे कि एक आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसने कह दिया कि भाई हम तो फीस का लेने, बच्चों को आना होगा एग्ज़ाम देने। अब सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कहा है कि भाई आप 12 क्लास का असेसमेंट बताइए और ये भी बताइए कि कैसे बच्चे एग्ज़ाम देने आएंगे। देखिए ये भी एक बहुत अहम बात है कि बच्चे अगर किसी भी बोर्ड ने अभी तक अगर देखिए ज़्यादातर स्टेट बोर्ड्स ने एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया है, लेकिन अगर कोई बोर्ड ये कहता है कि नहीं हम तो एग्ज़ाम आयोजित करेंगे तो उसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। और खास करके कोरोना की जिस तरह थर्ड वेव की खबरें आ रही हैं उसे लेकर। अच्छा मनोज जी, क्या आपको लगता है वाकई इस मुश्किल वक्त में क्या कोई राज्य इस तरह का अगर फैसला करे कि नहीं हम तो आयोजित कराएंगे परीक्षा, आपको लगता है कि ये प्रैक्टिकल व्यवहारिक होगा? ये बात मैं बताना चाहूंगा कि आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है अपने देश में जहां पर कोविड पेंडेमिक के दौरान विशेष रूप से आंध्र प्रदेश वेरिएंट की चर्चा हुई थी, और आंध्र प्रदेश एक बहुत ही प्रभावित राज्य रहा था। मैं समझता हूं कि अगर किसी पेरेंट्स से किसी प्रकार के लिए कोर्ट में जाते हैं तो निश्चित रूप से आंध्र प्रदेश के लिए ये काम कराना फिजिकल मिला के बच्चों को, ये खतरे वाली बात होगी। ये वही वाली बात होगी जिस तरीके से सीबीएसई की पहली मीटिंग में कहा गया कि हमें एग्जाम कराने की जिद नहीं करनी चाहिए, हमें अपने बच्चों की सुरक्षा का पूरा ख्याल है। जब हम पूरे देश के बच्चों की परीक्षा का फॉर्मूला लेके आ रहे हैं तो आंध्र प्रदेश अपनी बात अलग कर रहा है, मेरे समझ में ये बात नहीं आती। मेरे लिए तो बच्चों की सुरक्षा पहले प्राथमिकता रखती है, बाद में और कोई बात। ओके, धन्यवाद मनोज जी। जी।
तो 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए बेहद अहम खबर कि 31 जुलाई तक आपके रिज़ल्ट आने का आदेश दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। साथ में ये भी कह दिया है कि जिन राज्यों ने अभी तक ये बताया नहीं है कि वो 12th का रिज़ल्ट कैसे तैयार करेंगे, क्या फार्मूला होगा, उनको अगले 10 दिन में ये प्लान सुप्रीम कोर्ट को बताना है। यानी 10 डेज़ में आपको पता चल जाएगा कि आपकी 12th की मार्कशीट कैसे बनने वाली है। 31 जुलाई तक 12th के रिज़ल्ट आ जाएंगे, इस बात की पूरी उम्मीद की जा रही है। आप देखते रहिए मोटिवेशन विद मीना। और लेकिन एक अहम मसला आंध्र प्रदेश को लेकर है। आंध्र प्रदेश सरकार ने एक एफिडेविट दिया था और कहा कि नहीं, हम जुलाई के लास्ट वीक में परीक्षाएं करवाएंगे 12वीं की, और उन्होंने इस एग्ज़ाम को कैंसिल करने से मना कर दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नाराज़गी तो नहीं कह सकते, लेकिन एक बहुत ही अहम टिप्पणी की है कि कैसे आप लोगों की स्टूडेंट्स के जीवन से खिलवाड़ कर सकते हैं। इस बारे में ज़्यादा जानकारी देंगे हमारे संवाददाता चेतन त्रिवेदी। चेतन जी, क्या इस मुश्किल वक्त में कोई राज्य बच्चों को एग्ज़ाम देने के लिए सेंटर पे बुला सकता है? देखिए, जो अभी ताज़ा हालात हैं कोविड के, उन हालात में आज तो किसी भी तरह की परीक्षा आयोजित कराना असंभव सा है, क्योंकि केंद्र सरकार ने पहले ही साफ कर दिया कि जो मौका है इस समय का, वो ये नहीं है कि इस समय कोई परीक्षा आयोजित की जाए, बच्चों को इकट्ठा करा जाए। आपको बता दें, पहले भी इस तरह की चर्चाएँ उठी थी कि पहले बच्चों को वैक्सीनेशन करा दिया जाए, उसके बाद परीक्षा कराई जाए। इस पर भी केंद्र सरकार ने अपनी नाराज़गी जाहिर करी, असहमति जाहिर करी पूरी तरीके से। लेकिन आज जो प्रकरण है वो सुप्रीम कोर्ट में आंध्र प्रदेश को लेकर के उस वक्त उठा जब आंध्र प्रदेश ने आदेश दिया कि वो आगे आने वाले दिनों में परीक्षा आयोजित करा सकता है। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करी और कोर्ट का यही कहना था, जो न्यायमूर्ति बैठी थी खंडपीठ, उसने उनका यही कहना था कि इस तरह के आदेश देना इस समय पर उचित नहीं है। एक बात तो ये, दूसरी बात ये, अगर बच्चों के साथ जोखिम होता है तो राज्य सरकार को 1 करोड़ रुपए तक प्रति छात्र के हिसाब से उनको कंपनसेशन भी देना पड़ सकता है। ये बहुत अहम टिप्पणी आज सुप्रीम कोर्ट ने करी है कि आंध्र प्रदेश सरकार से उनका साफ यही कहना था कि इस तरह के अगर अनलगल बातें की जाती हैं या परीक्षा आयोजित की जाती हैं, अगर किसी तरह से किसी छात्र को अहित होता है, किसी छात्र को कोई गंभीर बीमारी होती है या कोई उसके जीवन के साथ कोई खिलवाड़ होता है, तो इसका खामियाजा राज्य सरकार को भुगतना होगा। जाहिर तौर पर आंध्र प्रदेश सरकार से साफ कोर्ट का यही कहना था कि अगर किसी बच्चे के साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो उसका जो कंपनसेशन है वो राज्य सरकार को ही देना होगा। इतना ही नहीं, कोर्ट ने आज ये भी कहा कि ये कंपनसेशन के तौर पर 1 करोड़ रुपए तक देना पड़ सकता है राज्य सरकार को। जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद ये बहुत बड़ा सबक है और राज्यों के लिए, जो राज्य इस तरह की प्लानिंग कर रहे थे कि बोर्ड परीक्षाओं का आने वाले दिनों में आयोजित करा दिया जाए। तो यानी अब साफ हो गया रास्ता कि अगर इस तरह से बोर्ड की परीक्षाओं को आयोजित नहीं कराया जा सकता। पहली एक बात। दूसरी बात ये हो रही है, यहाँ पर अहम बात ये भी है कि जो रिजल्ट है वो तय समय पर 31 जुलाई तक घोषित कर दिया जाएगा। कोर्ट ने आज ये भी साफ कर दिया कि कोई इस तरह का कोई मानक निर्धारित नहीं किया जा सकता कि सभी राज्यों के लिए एक समान एक फॉर्मूला अप्लाई करा जाए, यानी कि सभी राज्य जो है वो रिजल्ट बनाने के लिए एक ही फॉर्मूला अप्लाई करें, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। राज्य अपनी परिस्थितियों के हिसाब से, अपने हालातों के हिसाब से अलग अलग नियम बना सकते हैं। ये जो 2 अहम बातें आज कोर्ट ने कही और साफ कहना था कोर्ट का कि 31 जुलाई तक, जो आने वाली 31 जुलाई तक है, वो सभी बोर्ड हैं वो अपना परीक्षा का परिणाम घोषित कर दे, जाहिर तौर पर नया सेशन समय पर शुरू हो जाए। इससे कि और जो बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बच्चों को बैठना है उनका भी रास्ता साफ हो सके। देखिए, जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, जैसे नीट है और जेईई के एग्जामिनेशन है, उनके लिए एक मानक निर्धारित है पहले से कि जो 12th का एग्जामिनेशन है वो मैंडेटरी है पास करना। तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि उनके रिजल्ट समय पर घोषित करे जाएं। दूसरी बात, जो तमाम सारे ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है जिनके लिए पहले से परसेंटेज का मानक निर्धारित है, उनके लिए भी आवश्यक है कि जब बच्चों का रिजल्ट सामने आ जाएगा उसके बाद ही बच्चे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं, जिनके लिए पहले से मैंडेटरी एक लिमिट डिसाइड कर दी गई कि 75% या 60% जिन बच्चों के, वही लोग उस कॉम्पिटिशन में अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनका रिजल्ट जो है सही समय पर आ जाए।
है। तो ये दो अहम बातें आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कही, एक तो है कि समय पर सब रिजल्ट सबका घोषित होगा, यानी कि 31 जुलाई तक सभी राज्य के बोर्ड जो है 12वीं का रिजल्ट घोषित कर देंगे। दूसरी बात यह है कि कोई एक यूनिनिमस फॉर्मूला नहीं बनाया सकता, कि एक ही फॉर्मूला नहीं बना सकता सभी राज्यों के लिए, कि वो उसी मानक के आधार पर सभी राज्य अपना आकलन करें। और तीसरी अहम बात यह कि आंध्र प्रदेश जो आयोजित कराने की बात की चर्चा करी जा रही थी कि आंध्र प्रदेश में परीक्षाएं अगले महीने आयोजित हो सकती हैं, उस पर भी कोर्ट ने यही कहा कि अगर इस तरह की कोई परीक्षा आयोजित की जाती है तो उसका समुचित व्यवस्था और समुचित जो उसका प्रबंध होगा वो राज्य सरकार की जिम्मेदारी पर होगा। और अगर किसी बच्चे के साथ कोई अप्रिय घटना घटती है, किसी भी स्टूडेंट्स के साथ अप्रिय घटना घटती है परीक्षा देने आने जाने के दौरान, तो उसके लिए 1 करोड़ तक का मुआवजा देना पड़ सकता है। दो अहम बातें आज कोर्ट ने कही, और देखिए आगे आने वाले दिनों में ये और भी मामला अहम हो जाएगा। धन्यवाद चेतन जी। और ये तो इस समय की जो अहम खबर है वो 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए है। 31 जुलाई तक आपके रिज़ल्ट आने की उम्मीद है। आप देखते रहिए मोटिवेशन विद मीना। अगले अपडेट के साथ हम फिर हाजिर होंगे।